हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल साइकोलॉजी विद सतीश में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था कि साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, व्यवहार क्या है, मेंटल प्रोसेस क्या होता है और बच्चों के लिए आसान उदाहरण। ये हमने साइकोलॉजी की पहली क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब हम साइकोलॉजी की सेकंड क्लास में पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी की शुरुआत कब से हुई थी और साइकोलॉजी को सर्वप्रथम किस नाम से जाना जाता था। तो साइकोलॉजी की शुरुआत जो है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता था। दर्शन शास्त्र के रूप में सर्वप्रथम साइकोलॉजी को जाना जाता था। यह सर्वप्रथम जब इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, इसको शुरू में आत्मा का विज्ञान शुरू में इसको कहा जाता था। 16वीं शताब्दी से शुरू होकर 16वीं शताब्दी से शुरू होकर ये 16वीं शताब्दी के अंत तक ये अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में आत्मा के विज्ञान के बाद में आया मन मस्तिष्क का विज्ञान। मन मस्तिष्क का विज्ञान ये आया 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक। ठीक है। यह भी अस्वीकार कर दिया गया, मन मस्तिष्क के विज्ञान के बाद में आता है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान ये 19वीं शताब्दी तक, ये 19वीं शताब्दी तक रहा और ये भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ये भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद में आया व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान ये 20वीं शताब्दी से शुरू होकर अब तक चल रहा है। शुरू और आज तक 20वीं शताब्दी से शुरू होकर आज तक चल रहा है। तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता था पहले। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी से शुरू होकर 16वीं शताब्दी के अंत तक इसको अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद में मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जाने लगा इसको 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक अस्वीकार कर दिया गया इसको। इसके बाद में आया चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी तक इसको अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद में आया 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान, जो 20वीं शताब्दी से शुरू होकर आज 2026 तक व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है 2, मनोविज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के टाइप्स कितने होते हैं? तो मनोविज्ञान में इसके टाइप जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला टाइप हो गया मानव मनोविज्ञान।
मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी। पहला टाइप हो गया इसका मानव मनोविज्ञान, ठीक है। उसके बाद हो गया इसका पशु मनोविज्ञान, सेकेंड टाइप पशु मनोविज्ञान। एनिमल साइकोलॉजी, पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी। तीसरा हो गया व्यक्तिक मनोविज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी। व्यक्तिक मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। चौथा हो गया समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी। पांचवा हो गया समाज मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान, समूह मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, ठीक है। इसमें छठे नंबर पे आता है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। सातवें नंबर पे आता है हमारे औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इसके बाद में आठवें नंबर पे आता है मेडिकल मनोविज्ञान, मेडिकल मनोविज्ञान, मेडिकल साइकोलॉजी, ठीक है। मेडिकल मनोविज्ञान के बाद में हमारे 9वें नंबर पे आता है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। 10वें नंबर पे आता है हमारा किशोर मनोविज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एडोलेसेंट साइकोलॉजी। एडोलेसेंट साइकोलॉजी।
छठे नंबर पे शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, मेडिकल मनोविज्ञान, मेडिकल साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, और किशोर मनोविज्ञान, एडोलेसेंट साइकोलॉजी। ठीक है। इसके बाद में हमारा 11वां पॉइंट आता है आनुवंशिक मनोविज्ञान। आनुवंशिक मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में कह सकते हैं जेनेटिक साइकोलॉजी। जेनेटिक साइकोलॉजी। इसके बाद में हमारा आता है शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में कहते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब हमारा 13वें नंबर पे आता है मनोभौतिकी मनोविज्ञान। मनोभौतिक मनोविज्ञान, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं साइकोफिजिकल साइकोलॉजी। ठीक है। तो 14वें नंबर पे आता है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान को हम बोलते हैं एनालिटिकल साइकोलॉजी। एनालिटिकल साइकोलॉजी। 15वें नंबर पे हमारा आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में कह सकते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के बाद में हमारा है अपराध मनोविज्ञान। अपराध मनोविज्ञान, इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल साइकोलॉजी। 17वें नंबर पे हमारा लास्ट आता है परामनोविज्ञान। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पैरासाइकोलॉजी। आनुवांशिक मनोविज्ञान जेनेटिकल साइकोलॉजी, शारीरिक मनोविज्ञान फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, मनोभौतिक मनोविज्ञान साइकोफिजिकल साइकोलॉजी, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान एनालिटिकल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान अप्लाइड साइकोलॉजी, अपराध मनोविज्ञान क्रिमिनल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान अप्लाइड साइकोलॉजी और परामनोविज्ञान हो गया पैरासाइकोलॉजी। तो ये हमारे कुछ टाइप है 17 प्रकार के, वो हमने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।